हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जनाब, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है रेजिडेंट इवल फाइनल चैप्टर 2016। मूवी रेजिडेंट इवल शुरू होती है एक टिपिकल स्टाइल में, जहां एलिस अपनी अब तक की कहानी रिकॉर्ड करी होती है। इस बार वो एक न्यू चीज रिवील करती है कि टी वायरस को बनाने वाला अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का को फाउंडर एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट डॉक्टर मार्कस है, जिसकी बेटी अलेसिया को प्रोजेरिया की बीमारी थी, जिससे सून 25 साल की उम्र में उसकी बॉडी 90 साल की लगने लगेगी। मार्कस कैसे भी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसका क्योर बनाने में लग जाता है। इससे पहले कि उसकी बेटी का बचपन बीमारी की वजह से गुजर जाए, वो उसकी आवाज से लेकर उसकी पसंद नापसंद की सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि उसका डीएनए भी लेकर रिकॉर्ड कर लेता है। फिर फाइनली मार्कस को कामयाबी मिलती है टी वायरस को डिस्कवर करने में, जिसमें डेड सेल को क्योर करने की पावर होती है और जिसकी मदद से अलेसिया की एजिंग की बीमारी ठीक होने लगती है और जो दूसरों के लिए भी बीमारी क्योर करने के लिए कामयाब होती है। लेकिन उन्हें जल्द पता चलता है कि इसकी खतरनाक साइड इफेक्ट भी है। मार्कस अपनी क्रिएशन को बंद करने का फैसला भी करता है, मगर डॉक्टर आइजैक इसके बिल्कुल खिलाफ होता है, क्योंकि वो इसे एज अ बायो वेपन की तरह यूज करने के इरादे में होता है। इसीलिए कंपनी के सीईओ एल्बर्ट वेस्कर की मदद से उसे मार देता है। मार्कस के मरने के बाद वो एज अ गार्डियन तो अलेसिया वो मार्कस के शेयर्स का मालिक बन जाता है, जब तक अलेसिया बड़ी ना हो जाए। अब जब उसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं कंपनी को अपनी तरह चलाने के लिए, वो मार्कस का कलेक्टेड अलेसिया के डेटा से अलेसिया की तरह दिखने वाली एआई पावर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड रेड क्वीन बनाता है और उसके कुछ महीनों बाद टी वायरस रेकॉन सिटी में लीक हो जाता है। आखिर में कुछ ही लोग बचते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन आखिर में वो एल्बर्ट को उन्हें मरवाने का एक जाल होता है, जो अलेसिया को उसकी पावर लुटाने के बहाने से उसे फंसाता है। और फिर मूवी तबाह वॉशिंगटन सिटी की तरह बढ़ जाती है, जहाँ पर एलिस थकी और जख्मी भटक रही होती है और फिर उसका सामना एक डेड वॉकिंग ज़ॉम्बी और फ्लाइंग मॉन्स्टर से होता है। एलिस हर बार की तरह उस मॉन्स्टर को बॉम्ब के एक्सप्लोजन से उड़ा देती है, पर इसकी वजह से रेड क्वीन एलिस को डिटेक्ट कर लेती है और उसे कांटेक्ट करती है। वो उसे बताती है कि दुनिया में कुछ अनइफेक्टेड लोग बचे हैं, पर कुछ ही घंटों बाद वो भी उसके शिकार टी वायरस इन्फेक्शन से मारे जाएंगे। अगर उसने उसे 24 घंटों के अंदर ना रोका तो वो उसे एक सबसे बड़ी सीक्रेट भी रिवील करती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने टी वायरस का एक क्योर एयरबोर्न एंटीवायरस भी बनाया है, जो कि उनके रैकून सिटी की दी हाइव लैब में मौजूद है और वो एक तरह से उसकी मदद मांग रही होती है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर एलिस उस पर भरोसा करने पे तैयार नहीं होती, पर रेड क्वीन वादा करती है कि वो उसके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है जब वो सही सलामत लैब पहुंच जाएगी। और कोई चारा ना होने पर एलिस रैकून सिटी की तरफ निकल पड़ती है, पर रास्ते में उसका सामना डॉक्टर आइजैक से होता है। एलिस फाइनली रैकून सिटी पहुंच जाती है, जो पार्ट 2 में D2 न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, लेकिन हाइव लैब का डीप अंडरग्राउंड अभी भी सेफ होता है। आगे जाने पर उसकी मुलाकात क्लेयर से होती है। क्लेयर दरअसल लास्ट पार्ट में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की कैद से किसी तरह भाग निकली थी, लेकिन कैसे ये मूवी में क्लियर नहीं किया गया। एलिस उन्हें डॉक्टर आइजैक्स और उनकी फौज के बारे में वार्न करती है और उससे लड़ने का प्लान बनाती है, पर वो आर्मी ज़ॉम्बी और डॉक्टर आइजैक को चकमा देकर अपने साथी के साथ वक्त खत्म होने से पहले हाइव लैब की तरफ मुड़ जाती है। रास्ते में सर बैरिस ज़ॉम्बी डॉग से बचते बचते एलिस किसी तरह हाइव लैब के एंट्रेंस तक पहुंच जाती है, पर इसमें उसके कई साथी मारे जाते हैं। लैब में एंटर करते ही रेड क्वीन वादे के मुताबिक उसे फाइनली बताती है कि आखिर क्यों वो उसकी मदद कर रही है। वो बताती है कि वायरस के रिलीज होने के बाद किसी ने सीक्रेटली उसके डेटाबेस में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक मेजर बोर्ड मीटिंग की वीडियो अपलोड की, जहां फाइनली रिवील होता है कि टी वायरस एक्सीडेंटली लीक नहीं बल्कि ये सब डॉक्टर आइजैक्स का ही प्लान था कि वायरस को जानबूझकर रिलीज करने का। उसके हिसाब से दुनिया पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और वार की वजह से खत्म होती जा रही है और अगर इसे रोका नहीं गया तो इनका भी फ्यूचर सिक्योर नहीं है। वहीं बाकी ये सभी को वायरस की लपेट में लाया और रेड क्वीन को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर आइजैक्स ने डिजाइन किया था। इस मीटिंग क्लिप को अपलोड करने के बाद उसके सिस्टम में एक कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोग्राम भी अपलोड किया गया, जहां उसे बेगुनाह ह्यूमन लाइफ को भी नुकसान पहुंचाना है। यही वजह है कि वो उसकी मदद कर रही है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। अब ये सब जानने के बाद एलिस के पास कुछ ही मिनट्स थे, पर सभी टनल के थ्रू आगे बढ़े, पर अचानक से टनल का पावर वापस आ जाता है
और वाइन टरबाइन फुल स्पीड में शुरू हो जाता है। वहीं एल्बर्ट को रेड क्वीन पर शक हो जाता है कि वो सीक्रेटली उनकी मदद कर रही है, इसलिए वो पूरे सिस्टम के कंट्रोल को अपने कमांड में ले लेता है। वो उसकी वाइन टरबाइन को उल्टे डायरेक्शन में स्विच कर देता है, जिसकी वजह से सभी तेजी से घूमते ही ब्लेड्स की तरफ खींचने लगते हैं। पर लकीली थोड़ी देर बाद पावर सप्लाई फिर से चली जाती है। वहीं डॉक्टर आइजैक्स एलिस की तलाश में लैब की डायरेक्शन की तरफ अपने ज़ॉम्बी फौज के साथ बढ़ रहा था। फाइनली एलिस को लैब के सेंटर में पहुंचने पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। उसका सामने एक और न्यू डॉक्टर आइजैक से होता है और वो फाइनली पूरी सीरीज का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील करता है। कुछ देर पहले जिससे एलिस का सामना हुआ था वो भी रियल डॉक्टर आइजैक्स नहीं था, बल्कि रियल डॉक्टर आइजैक्स अभी भी सेफली क्रेजी नेक स्टोरेज में खत्म होने का इंतजार कर रहा था। पर आज एल्बर्ट की इमरजेंसी वेकअप कॉल की वजह से उसे रिटर्न उठना पड़ा। एलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो उसे बताता है कि वो खुद भी एक रियल एलिस नहीं है, बल्कि रियल एलिस इस कंपनी की को ओनर जेम्स मार्कस की बेटी अलेसिया मार्कस है और टी वायरस के साइड इफेक्ट्स की वजह से उसकी बीमारी क्योर नहीं हुई और इसीलिए वो आज कम उम्र में भी 90 साल की दिख रही है। जैसे डॉक्टर आइजैक्स ने रेड क्वीन को अलेसिया की तरह बनाया है, वैसे ही उसने रियल अलेसिया की डीएनए को ट्विक करके उसे बनाया और टी वायरस के इन्फेक्ट को ह्यूमन के डीएनए पे टेस्ट करने के लिए, और इस तरह से वो एक फेक अलेसिया है जो रियल अलेसिया कभी भी नहीं बन सकी। यही वजह है कि अलेसिया को अपने बचपन की कोई मेमोरी याद नहीं। अब एक तरह से अलेसिया, एलिस और रेड क्वीन एक ही है। अलेसिया हमेशा से डॉक्टर आइजैक्स के एक्सपेरिमेंट्स के खिलाफ थी और उसकी सिचुएशन की वजह से वो उसे रोक नहीं सकी, इसीलिए उसने वो मीटिंग की वीडियो अपलोड की और उसी ने रेड क्वीन के प्रोग्राम को ट्वीट किया एलिस की मदद करने के लिए। एलिस को ये भी पता चलता है कि डॉक्टर आइजैक्स खुद भी एलिस की तरह टी वायरस से ट्रीटेड हैं और उसमें उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी, एडवांस कैपेबिलिटी, सुपर स्पीड और स्ट्रेंथ है। एलिस चाहकर भी डॉक्टर आइजैक्स पर अटैक नहीं कर पाती क्योंकि एक तरफ एल्बर्ट को क्लियर ने रखा होता है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आइजैक्स के पास वही एयरबोर्न एंटीवायरस है जो वो वहीं डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है। वहीं अलेसिया स्मार्ट होती है क्योंकि रेड क्वीन किसी भी अम्ब्रेला एम्प्लॉय को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और वहीं कंपनी में वो 51% शेयर होल्ड करती है। उसके पास किसी भी एम्प्लॉय को फायर करने का पावर होता है और सिंस एल्बर्ट एक एम्प्लॉय है ना कि डॉक्टर आइजैक्स की तरह शेयर होल्डर, वो फौरन उसे फायर कर देती है। उसके फायर होते ही रेड क्वीन उसे जख्मी कर देती है, जिससे क्लियर रिलीज हो जाती है और जिससे गेम अब पलट जाता है और अलेसिया पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करने की कमांड सेट कर देती है ताकि पूरा अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वहाँ डॉक्टर आइजैक्स रेड क्वीन को पूरी तरह से शट कर देता है। आखिर में एलिस और डॉक्टर आइजैक्स की फाइट होती है और डॉक्टर आइजैक्स पावरफुल होने की वजह से उस पे भारी पड़ जाता है, पर आखिर में एलिस उसे चकमा देकर एंटीवायरस रिलीज करने के लिए भाग कर जाती है। पर डॉक्टर आइजैक जल्द ही रिकवर कर लेता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है, पर उसी वक्त नकली डॉक्टर आइजैक्स आ जाता है और ये पता लगने पर कि वो असली नहीं है, वो गुस्से में आकर असली डॉक्टर आइजैक्स को मार देता है। और दोस्तों आखिर में मौका मिलते ही एलिस एंटीवायरस एयरबोर्न रिलीज कर देती है, जिस वजह से उसकी तरफ बढ़ते ही सारे ज़ॉम्बीज वहीं मर जाते हैं और वहीं अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन एल्बर्ट के साथ खत्म हो जाती है और इस तरह से मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब कर लीजिए।